बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 जनवरी है 2024 है जी, और रात को फैसला सुना दिया गया। 12 बजे फैसला सुनाया गया और बल्ले का निशान छीन लिया गया। ये बात हम आप लोगों को पिछले 3 4 5 दिन से बता रहे थे कि जी बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे मामलात, ये सारे प्लान फिक्स हो चुके हैं और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लान को वो किया जा रहा है, खोले जा रहे हैं आवाम के सामने। और ये बात पहले ही फाइनल थी कि इमरान खान को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, और उसका फैसला काजी साहब ने रात को सुना दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई कसर पीछे बाकी रह गई है। तमाम तर निज़ाम जो है वो नंगा हो चुका है और 25 करोड़ अवाम के सामने ये बात बिल्कुल अब खुल कर आ गई है। शायद अभी भी कुछ लोग हों जो ये समझते हों कि ये पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए किया गया है, तो ये पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए नहीं किया गया जी। पाकिस्तानी अवाम, जिसको कहा जाता है ना कि जी रियासत जो है वो माँ जैसी है, और ये जो हमारे कुछ बड़े लोग हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो कि 25 करोड़ अवाम का अगर आप निकालें तो 1% भी नहीं बनेगा। तो ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। पार्लियामेंट है, सेनेट है, और हमारी जो आला अदलिया है वो पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए जो है वो फैसले करती है। और कानून में भी यही है कि जी आला अदलिया का जो फैसला है वो हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए है, और वो कानून और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। तो ये इतनी की बेहतरी है कि पाकिस्तानी 25 करोड़ जो अवाम है उसको वोट का हक नहीं दिया जा रहा। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये बेहतरी होगी पाकिस्तानी अवाम की, और कैसी पॉलिसीज़ जो हैं हमारे ये जो करता धरता लोग हैं ये हमारे लिए बनाएंगे, जो हमें वोट का हक नहीं दे रहे। तो बाकी ये हमारे लिए क्या बेहतरी लाएंगे। और पिछले 75 साल से ये सब कुछ हो रहा है, तो अब ये है कि बिल्कुल ही साफ हो गया है। हर बंदा जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि ऐसी की तैसी, जैसे हम चाहते हैं वैसे इस मुल्क को चलाएंगे। तुम्हारी मर्जी ना पहले 75 साल चली, ना आगे चलने देंगे। तो ये बिल्कुल, ये जो कहा जाता है ना, पर्दा डाला जाता है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि जी ऐसा है और हमेशा बेहतरी के लिए जो है किए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं। तो कल रात को काजी साहब जो है उन्होंने जस्टिस मुनीर जो थे, जिन्होंने पहला नजरिया जरूरत का फैसला दिया था, और आज तक जो है वो याद रखे जाएंगे। कल जब मैं रात को 12 बजे बैठा ये न्यूज़ सुन रहा था, तो मेरे उसमें आया, मैंने कहा यहाँ तो आज काजी फाइज़ साहब जो हैं वो तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा जाएंगे, या वो अपना नाम जो है वो जैसे जस्टिस मुनीर को याद किया जाता है उसी तरह उनकी शान में हमेशा के लिए कसीदे पढ़े जाएंगे। और उन्होंने जो है बड़ा अच्छा फैसला लिया, और उन्होंने जो कॉलम लिखा था बकायदा, हमारे जो बड़े सीनियर तजिया निगार हैं सुहेल बड़ाई साहब, उन्होंने जस्टिस मुनीर का ख़त जो था बकायदा उनको बताया था कि जी जस्टिस मुनीर का ख़त आया है आपके लिए, तो आपने वही काम करना है जो वो करके गए थे। तो काजी साहब जो है उसी नक्शे कदम पर चले हैं, और उन्होंने एक तारीख रकम की और हमेशा के लिए अपना नाम जो है वो अमर कर दिया है, और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। अब जो कुछ हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, और पीटीआई के कल नाम जो है वो जितनी भी उनके टिकट्स होल्डर्स थे उनके निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। तमाम पीटीआई के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके जो निशानात अलॉट किए गए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है जी। किसी को जूते का निशान दिया गया है, किसी को फाख्ता का निशान दिया गया है, किसी को टनल का निशान दिया गया है, किसी को जो है अजीब-अजीब, वो भी एक सोची-समझी साजिश के तहत दिए गए हैं ताकि लोगों को पता ही ना चले कि जी हमने डालना क्या है। लेकिन असल में बात ये है कि ये पाकिस्तानी अवाम को अभी भी बेवकूफ़ समझा जा रहा है। तो अब आप लोगों ने, ये पिछले मेरे ख्याल 20-25 दिन रह गए हैं अब इलेक्शन में, अब आप लोगों ने इनको बताना है कि क्या अवाम बेवकूफ़ है या नहीं बेवकूफ़ है। और जिस तरह समझा जा रहा है, ये इस तरह के निशानात अलॉट करके, वो भी हम आपको आगे जाके बताएँगे कि क्या-क्या निशानात जो है वो दिए गए हैं पीटीआई के लोगों को। तो आपने अब अपना जो है वो रद्द-ए-अमल देना है, और ऐसा रद्द-ए-अमल होना चाहिए कि जितने भी प्लान बनाए ना 8 फरवरी को सारे के सारे ठुस हो जाएँ, फिर मज़ा आएगा। अब जो हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि जी हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, अफ़सोस के काज़ी फ़ाइज़ ईसा और साकिब निसार में फ़र्क ख़त्म हो गया। इसी तरह जो नईमुर रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि वसीयत के पर्चे पर चलने वाली और ख़ानदान की मीरास पार्टियों बल्कि प्रॉपर्टियों के लिए क्या हुक्म है सरकार, लेवल प्लेइंग फील्ड का जनाजा ज़रा धूम से निकले। उन्होंने कल रात जो है ये ट्वीट किया जब पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा हामिद मीर साहब ने एक और जो है ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के एक फैसले के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीना गया।
2024 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। काजी फायज ईसा ने वही किया जो साकिब निसार ने किया। अच्छा, ये जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं ना, अभी भी हैं, काजी साहब हैं, ये कहाँ से फैसले आते हैं और ये किसकी ईमा के ऊपर चलते हैं? बस आपने वो जो एक खत था ना, जो सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, वो आप पढ़ लें। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो बेसिकली फैसले कहाँ से आते हैं उनको, और वो कहाँ से फैसले देते हैं और किस तरह नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया जाता है। 2 दफ़ा रात को जी पाकिस्तान में अदालतें खुली हैं। एक 10 अप्रैल की रात थी और एक कल रात थी। तो आपने देख लिया है कि कैसा जो है वो आप लोगों को सरप्राइज़ दिया गया है, और बेसिकली ये सरप्राइज़ नहीं है जी, आवाम की, हम और आप लोगों की जो है औकात हमें बताई गई है, कि जी ये आप लोगों की औकात है, आप जो मर्ज़ी भी कर लें, चलेगी हमारी ही मर्ज़ी, हम ही इस मुल्क को चलाएँगे, हमारे ही बच्चे जो है वो बाहर जाके यूरोप में मस्तियाँ करेंगे, वो अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ेंगे, उनके इलाज भी जो है वो बाहर होंगे, वो चार्टर्ड फ्लाइट्स के ऊपर जो है बाहर के दौरे करेंगे। तो ये सिर्फ़ कुछ परसेंट इशराफिया का मुल्क है, और उस इशराफिया ने बताया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ये औकात है और तुम इसी तरह रहोगे, तुम सिर्फ़ हमारे मुलाज़िम हो, गुलाम हो, जिन्होंने हमें जो है टैक्स देना और हमारे बच्चों ने अय्याशियाँ करनी है। सदीक जान साहब कहते हैं, जब लंदन में इनडिक्लेयर असासे हों और ज़राए आमदन भी हलाल के ना हों, तो फिर लेटना तो पड़ता है। अभी उन्होंने मेरे ख्याल काज़ी फ़ायज़ साहब के लिए कहा है। कल जो है ये जो खबरें चल रही हैं, लाज़मी बात है, इंटरनेशनल दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर नज़र रखी हुई है। तो एक अमेरिकन जो है वो जर्नलिस्ट हैं, जो कि इंतखाबात की सारी उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि जी पीटीआई के खिलाफ खुली प्री पोल धांधली जो है वो की जा रही है। उन्होंने भी अपना एक आर्टिकल लिखा है, और खुली प्री पोल धांधली तो जी बड़ा छोटा लफ्ज़ है, यहाँ तो अंधेर नगरी मचाई जा रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ फरमाया, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पीटीआई को जो निशानात अलॉट किए गए हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं, कि जी किस तरह के ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो उनको निशानात अलॉट किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को हल्का एनए 10 पर आज़ाद हैसियत में चैनक का इंतखाबी निशान जो है वो दिया गया है। एनए 21 से मुजाहिद अली को फाख्ता, जबकि एनए 23 से मोहम्मद अली खान को डॉल्फिन का निशान दिया गया है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, उनको जो है जूते का निशान दिया गया है। हल्का एनए 29 से पीटीआई के उम्मीदवार अरबाब आमिर अयूब को प्याला, और एनए 47 पीटीआई के शुएब शाहीन को फाख्ता का निशान अलाट किया गया है। पीरबाला कौमी असम्बली के हल्का एनए 5 पर साहबजादा सबगत अली को इंतखाबी निशान कटोरा, एनए 22 से पीटीआई रहनुमा आतिफ खान को दरांती का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की नशिस्त पीके 45 पर साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी को चैनक का निशान अलॉट किया गया। पेशावर से के पी के असम्बली पीके 73 से अली जमान को मोर, पीके 75 मलिक शहाब को प्याले का इंतखाबी निशान दिया गया है। मर्दान से के पी असम्बली के तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं। पीके 54 से पीटीआई के जरशाद खान को चारपाई, मोहम्मद तुफैल अंजुम को तकिया, अमीर फरजंद को जो है वो चारपाई, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के निशानात जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। किसी को लालटेन, किसी को जो है वो टनल और रोलर कोस्टर तक के इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। तो ये बहरहाल बात ये है कि अवाम को ये समझा जा रहा है कि जी अवाम को पता नहीं चलेगा, और लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और अब आप देखेंगे कि ये भी एक बयानिया चलेगा और बाकायदा लोगों को हदायत दी जाएंगी, जो कि आके कहेंगे कि जी हम भी पीटीआई के ही बंदे हैं। लेकिन इससे आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये 2-4 दिन है, इसके बाद पीटीआई की प्रॉपर एक फहरिस्त जारी होगी, वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी। ट्विटर पे जाएँ, फेसबुक पर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर जो पीटीआई का ऑफिशियल चैनल है वहाँ भी वो लिस्ट आ जाएगी। तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी ईज़िली आपको पीटीआई लिखेंगे तो उसके ऊपर कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, उनके निशानात भी आ जाएँगे, और ये तो नॉर्मल सी बात है। बंदे को पता लग ही जाता है कि जी मेरे हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार कौन है, कौन कब से जो है सियासत कर रहा है, कब से वो पीटीआई में था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझा यही जा रहा है कि अवाम बेवकूफ़ है और अवाम को नहीं पता चलेगा, तो हमारी जो मर्ज़ी है वो चलेगी। लेकिन 8 फरवरी वाला जो दिन है, वो पाकिस्तान की तारीख़ अभी भी बदल सकता है जी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये तो इनके प्लान हैं, इनकी साज़िशें हैं। अगर अवाम ने फ़ैसला कर लिया है तो ये जो मर्ज़ी भी कर लें, 8 फरवरी जो है इनकी बखियाँ उधेड़ देगा, इनकी बुनियादें हिला सकता है। 8 फरवरी एक ऐसा दिन है, इंतखाबी निशानात जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी ये कर ले।
अवाम ने अगर फैसला कर लिया है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लाल हवेली से इमरान खान की जी तस्वीरें और जो पीटीआई का परचम है वो उतार दिया गया। शेख रशीद साहब को अपना ही गुस्सा है कि जी पीटीआई का टिकट मुझे नहीं दिया, तो उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें और जो पीटीआई के झंडे थे वो उतार दिए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी मैंने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कल रात एक इंटरव्यू दिया, उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है पीएमएलएन की तरफ से, जो उन्होंने कल कहा कि नवाज शरीफ जो है वो डाका डाल के इक़्तिदार में आ रहे हैं। इमरान खान ने तो चोरी की थी, नवाज शरीफ डाका डालकर इक़्तिदार में आ रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि जो बंदा डाका डालकर इक़्तिदार में आएगा और जो बंदा डाकू है, वो क्या हमारी और आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है? नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो। बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो है डेरा मुराद जमाली में एक जलसा किया है और उन्होंने अपना ऐसा ज़बरदस्त बयानिया जो है वो शिफ्ट दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि वो क्या फरमा रहे हैं। तो शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी 35 साल बाद जो बंदा टिकट ना ले, उन्होंने रात को क्लियर कर दिया कि जी मैंने पीएमएलएन को छोड़ दिया है। मैंने कहा था पीएमएलएन को कि जी ये जो हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं, मैं अगर आप इनको टिकट देते हैं तो मैं पीएमएलएन की सपोर्ट करूँगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, तो मैंने अब पीएमएलएन को वाज़िया तौर के ऊपर छोड़ दिया और इमरान खान को बल्ले का निशान मिलना चाहिए था। ये उनका आईनी हक था, ये ज़ुल्म किया गया है। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने रात को कहा। कल रात से जो है एक ट्रेंड चल रहा है जी पाकिस्तान में, इमरान खान इंतखाबी निशान इमरान खान, ये पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ये ट्रेंडिंग में है। ट्विटर के ऊपर 4,70,000 ट्वीट्स हो चुके हैं अभी तक। तो अवाम को पता है कि उन्होंने किसको वोट डालना है और किसको नहीं वोट डालना है। बाकी ये बिलावल भुट्टो साहब हों, नवाज शरीफ हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और इन्होंने जो पहले किया पाकिस्तानी अवाम के लिए, आगे भी इन्होंने ऐसा ही करना है। ये सिर्फ़ अपनी-अपनी सियासत चमका रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और बाकी रह गई निज़ाम की बात, तो जी उसके तो कपड़े इमरान खान ने बहुत पहले से ही उतार दिए थे। अब तो निज़ाम जो है अपनी खाल खुद खींच-खींच कर उतार रहा है। और रह गई बात 8 फरवरी की, तो वो अवाम का फ़ैसला है और अवाम मेरा ख़्याल है सोच कर बैठी है कि उसने कैसा सरप्राइज़ देना है। 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि अवाम क्या करती है। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।